Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of electromagnetic field theory in which we will discuss about Coulomb's and Lorentz Gauss transformation. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कूलॉम तथा लॉरेंज गेज रूपांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन फॉर लाइन सरफेस करंट and Coulomb and Lorentz Gauss ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम रेखीय पृष्ठ धारा के लिए पॉइसन समीकरण का हल एवं कूलॉम एवं लॉरेंज गेज रूपांतरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। So first of all, solution of Poisson's equation for line surface current। तो सबसे पहले रेखीय पृष्ठ धाराओं के लिए पॉइसन समीकरण का हल। So solution of Poisson's equation for line surface currents. If A is magnetic vector potential and J is current density, then Poisson's equation, यदि A चुंबकीय सदिश विभव हो तथा J धारा घनत्व हो तो पॉइसन का समीकरण डेल स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। हियर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। इफ एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप directed along z axis, then the solution of above equation, यदि m धारा लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जो z दिशा में इंगित हो तो इस समीकरण का हल होगा, क्योंकि इस इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे तो हमको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए की वैल्यू मिलेगी, चुंबकीय सदिश विभव का मान प्राप्त होगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? अगर एम हमारा करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो, धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जो जेड दिशा में इंगित हो, ये जेड दिशा में कार्यरत हो, सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल क्रॉस एम अपॉन आर। हियर एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, यहां एम धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज करें या इसके पोजीशन चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम क्रॉस डेल 1 अपॉन आर। सो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। दिस सॉल्यूशन इज वैलिड फॉर एनी ओरिएंटेशन ऑफ एम। यह हल
m के किसी भी विन्यास के लिए लागू होता है। सो m का कोई भी ओरिएंटेशन ले लो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का कोई भी विन्यास ले लो, हर ओरिएंटेशन के लिए यह हल हमारा लागू होता है। नाउ ये हमने सरफेस लिया है S, या वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारे वॉल्यूम है V, और इसका स्मॉल पोर्शन हमने dv' लिया है। और अगर इसका सरफेस लोगे, सरफेस एरिया लोगे, तो वो हमारा ds' आएगा, और ये हमारा सोर्स पॉइंट है, स्रोत बिंदु है। Let there be a volume V containing a large number of magnetic dipoles due to current distributions। माना धारा वितरण के कारण कई चुंबकीय द्विध्रुवों का आयतन V है, तो इसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स का वॉल्यूम हमारा V होगा। धारा वितरण के कारण कई चुंबकीय द्विध्रुवों का आयतन V है। Let dv' be a small volume element having position vector r' and p be an observation point of position vector r। माना dv' इस आयतन का आयतन अल्पांश है जिसका स्थिति सदिश r' है, तथा p हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या प्रेक्षण बिंदु है। प्रेक्षण बिंदु का स्थिति सदिश r है। तो स्मॉल पोर्शन हमने वॉल्यूम का लिया है, वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, या आयतन अल्पांश लिया है, और ये जो आयतन अल्पांश है dv', इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश r' एंड p हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु है। इस प्रेक्षण बिंदु का स्थिति सदिश r है। The magnetic vector potential at P due to dv', बिंदु P पर dv' के कारण चुंबकीय सदिश विभव। तो यहां पर अगर हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे इस dv' के कारण या इस आयतन अल्पांश के कारण, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? A इक्वल टू -μ0/4π m क्रॉस डेल 1/r, जो हमने पीछे लिखा था। नाउ इन ट्राइंगल OP'P, तो OP'P त्रिभुज में सदिश योग के त्रिभुज नियम से बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OP' प्लस P'P इक्वल टू OP, और r' प्लस r इक्वल टू r। सो r' प्लस r इक्वल टू r, और यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? r माइनस r' इज इक्वल टू r। तो इस r' को आप राइट में ट्रांसफर कर दो, सो r माइनस r' इक्वल टू कैपिटल R। इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P is very far from a small volume element dv', then r is very much greater than r'। यदि प्रेक्षण बिंदु P आयतन अल्पांश dv' से अत्यंत अधिक दूरी पर हो तो r is very much greater than r', तो r का मान r' की तुलना में अत्यंत अधिक होगा। इसका मतलब r' को r के कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट मान सकते हैं।
So in this case, R will be equal to कैपिटल R, क्योंकि हमारा नेगलेक्ट हो गया है, नगण्य मानकर इसको हमने छोड़ दिया है. So स्मॉल r will be equal to कैपिटल R. So जो हमारा R था उसको हमने कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया है. So वेक्टर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, A इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M क्रॉस डेल 1 अपॉन कैपिटल R. Now since R dash equal to R minus capital R, R dash equal to R minus capital R, so डेल डैश इज इक्वल टू माइनस डेल. इस डेल को माइनस डेल डैश लिखो, सो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. सो वेक्टर पोटेंशियल ए की वैल्यू क्या आएगी, ये सदिश विभव ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम क्रॉस डेल डैश 1 अपॉन आर. क्योंकि इस डेल को हमने माइनस डेल डैश लिखा है, इसलिए डेल डैश का जो माइनस आएगा वो इस माइनस के साथ में मिलके कैंसिल हो जाएगा. सो ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम क्रॉस डेल डैश 1 अपॉन आर. इफ एम आर डैश इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस r डैश फ्रॉम O, यदि m r डैश बिंदु O से r डैश दूरी पर प्रति एकांक आयतन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू dv डैश, तो dv डैश के कारण कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमने m लिया है, प्रति एकांक आयतन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है. सो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें. सो dv डैश के कारण कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू dv dash will be m into dv dash. So this will be m into dv dash. Now मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A हमारा ये था, डायग्राम हमने ये लिया था, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था और ये सोर्स पॉइंट, और ये हमने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv dash माना था. So total magnetic vector potential at P due to whole current distribution, इसलिए बिंदु P पर संपूर्ण धारा वितरण के कारण कुल चुंबकीय सदिश विभव, तो टोटल मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालना है. इसका मतलब इसका हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना होगा. So A equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन m क्रॉस डेल डैश 1 अपॉन r dv डैश. ना वेक्टर आइडेंटिटी या सदिश सर्वसम्मिका क्या है, डेल क्रॉस a कैपिटल A इक्वल टू डेल A क्रॉस कैपिटल A प्लस A डेल क्रॉस कैपिटल A. Here A is scalar quantity and capital A is vector quantity. So यहां से A क्रॉस डेल A की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लेफ्ट में लेके जाओ, सो माइनस डेल A क्रॉस A होगा. सो माइनस डेल A क्रॉस A को हमने A क्रॉस डेल A लिखा है, इट मीन्स इसको हम राइट में लेकर आ जाते हैं. सो A डेल क्रॉस A माइनस डेल क्रॉस ए ए. सो इस वेक्टर आइडेंटिटी से हमने ये वैल्यू निकाल ली है. अब इस इक्वेशन में वेक्टर ए की जगह वेक्टर m है एंड स्मॉल a की जगह 1 अपॉन r है एंड डेल ऑपरेटर इज एक्चुअली हियर डेल डैश ऑपरेटर. सो अगर इस आइडेंटिटी को हम यहां पर यूज करें तो क्या होगा,
here small a equal to 1 by capital R and vector a equal to vector m. Now इस वेक्टर आइडेंटिटी को हम यहां पर यूज करते हैं और स्मॉल a की जगह हम 1 by R यूज करेंगे एंड कैपिटल A की जगह हम वेक्टर m यूज करेंगे. So vector potential A equal to mu naught upon 4 pi as it is volume integration. So volume integration. Now A del cross A ये क्या हो जाएगा 1 upon R del cross M. So वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर डेल डैश क्रॉस एम, जिसको हमने डेल डैश क्रॉस एम अपॉन आर लिखा है और इसका हमको इंटीग्रेशन लेना है. सो डीवी डैश माइनस माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल मीन्स डेल क्रॉस ए कैपिटल ए मीन्स 1 बाई आर इंटू वेक्टर एम और वेक्टर एम अपॉन आर. सो वेक्टर एम बाई आर डीवी डैश. तो ये इक्वेशन हमारी इसमें चेंज हो गई है. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी ना. वेक्टर आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डैश क्रॉस ए डीवी इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन ए क्रॉस डीएस. सो इस वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करके हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं. सो डेल डैश क्रॉस ए वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रेशन ए क्रॉस डीएस. नाउ अगर हम यहां पर ये वेक्टर आइडेंटिटी यूज करें सो माइनस हमारा प्लस हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो गया ए क्रॉस डीएस. ए का मतलब एम बाई आर. सो एम अपॉन आर क्रॉस डीएस डैश, क्योंकि वॉल्यूम जब हमने डीवी डैश लिया था तो सरफेस एरिया डीएस डैश था. तो ये इक्वेशन हमारी इसमें चेंज हो गई है और ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डैश क्रॉस एम अपॉन आर डीवी डैश जो हमारा ये है प्लस प्लस सरफेस इंटीग्रेशन. सो सरफेस इंटीग्रेशन m बाई आर क्रॉस डीएस डैश था तो इसको हमने m क्रॉस एन कैप डीएस डैश लिखा है और डिवाइडेड बाय r. तो हमारी इक्वेशन इसमें चेंज हो गई है. हियर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यहां एन कैप एकांक सदिश है. Thus the volume distribution of magnetic dipoles is equivalent to the sum of surface current density and volume current density. इस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव का आयतन वितरण पृष्ठ धारा घनत्व तथा आयतन धारा घनत्व के योग के बराबर होता है. सो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स या चुंबकीय द्विध्रुव का आयतन वितरण पृष्ठ धारा घनत्व तथा आयतन धारा घनत्व, पृष्ठ धारा घनत्व तथा आयतन धारा घनत्व के योग के बराबर होता है. सम ऑफ सरफेस करंट डेंसिटी एंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी. Here volume current density is J1 equal to del dash cross M. यहां आयतन धारा घनत्व J1 equal to del dash cross M ये हमारा J1 है एंड सरफेस करंट डेंसिटी इज J2 equal to M cross N कैप तथा पृष्ठ धारा घनत्व J2 equal to M cross N कैप ये हमारा सरफेस करंट डेंसिटी हो गया, पृष्ठ धारा घनत्व हो गया है. तो इसको आप J1 से और इसको J2 से रिप्लेस कर दो एंड R को बाहर ले लेते हैं. सो A क्या जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R वॉल्यूम इंटीग्रेशन J1 डीवी डैश प्लस सरफेस इंटीग्रेशन J2 डीएस डैश. सो वेक्टर A इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R वॉल्यूम इंटीग्रेशन J1 डीवी डैश
प्लस सरफेस इंटीग्रेशन J2 ds डैश। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स एंड लॉरेंज गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। कूलम्ब तथा लॉरेंज गेज रूपांतरण। सो कूलम्ब्स एंड लॉरेंज गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस। If A is magnetic vector potential and B is magnetic induction, यदि A चुंबकीय सदिश विभव हो तथा B चुंबकीय प्रेरण हो तो A एंड B में हमारे पास में रिलेशन है B इक्वल टू कर्ल A और B इक्वल टू डेल क्रॉस A। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण से मैक्सवेल इक्वेशन हमने डिराइव किए हुए हैं। अब मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। सो डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। यहां मैक्सवेल का तृतीय समीकरण है। हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। नाउ इस बी को हम डेल क्रॉस ए से रिप्लेस करें, सो डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल क्रॉस ए एंड ऑपरेटर डेल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। डेल संकारक समय पर निर्भर नहीं करता है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। यह केवल स्थिति का फलन है। तो इस डेल ऑपरेटर को हम बाहर ले सकते हैं। सिंस डेल ऑपरेटर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, चूंकि डेल संकारक समय पर निर्भर नहीं करता है, सो डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो इस डेल क्रॉस को हमने बाहर ले लिया है। सो डेल क्रॉस ई की वैल्यू हमको मिली माइनस डेल क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। नाउ इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। सो डेल क्रॉस ई प्लस डेल क्रॉस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस आप कॉमन लोगे, सो डेल क्रॉस ऑफ ई प्लस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। सिंस द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज 0, चूंकि किसी अदिश राशि के ग्रेडियंट का कर्ल सदैव शून्य होता है एंड स्केलर क्वांटिटी अगर हम फाई माने, अदिश राशि यदि हम फाई लें, देन डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0। सो ये जो 0 है इसकी जगह हमने डेल क्रॉस ऑफ माइनस डेल फाई लिखा है, बिकॉज द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज 0, चूंकि किसी भी अदिश राशि के ग्रेडियंट का कर्ल सदैव शून्य होता है। सो फाई का ग्रेडियंट डेल फाई और इसका कर्ल डेल क्रॉस, तो डेल क्रॉस ऑफ माइनस डेल फाई इक्वल टू 0। तो इस 0 की जगह हम डेल क्रॉस माइनस डेल फाई लिखते हैं। नाउ दोनों साइड से डेल क्रॉस को रिमूव कर दो, सो हियर फाई इज स्केलर फंक्शन, यहां फाई अदिश फलन है। सो जैसे डेल क्रॉस को रिमूव करोगे, ई प्लस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल फाई। सो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी और यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। सो ई क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
in terms of scalar potential phi and vector potential A will be given by this equation. तो अदिश विभव phi तथा सदिश विभव A के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें यह प्राप्त होगा. Since B equal to del cross A, so B equal to del cross A था and E equal to माइनस डेल phi माइनस डेल्टा A by डेल्टा T आया है. इसका मतलब अगर हमको वेक्टर पोटेंशियल A एंड स्केलर पोटेंशियल phi की वैल्यू पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन B की वैल्यू निकाल सकते हैं. Thus, by knowing the value of vector potential A and scalar potential phi, the value of electric field intensity E and magnetic induction B can be determined. इस प्रकार सदिश विभव A तथा अदिश विभव phi का मान ज्ञात होने पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा चुंबकीय प्रेरण B का मान ज्ञात कर सकते हैं. तो अगर A एंड phi की वैल्यू पता हो तो E की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से एंड B की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. Since the magnetic vector potential A cannot be defined by above equation completely, so we add del psi in it. चूंकि चुंबकीय सदिश विभव A उपरोक्त समीकरण द्वारा पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसमें डेल साई जोड़ते हैं. तो A को हम A प्लस डेल साई लिखेंगे. सो A प्लस डेल साई, तो A में हमने डेल साई ऐड किया है और ये जो वैल्यू होगी इसको हम A डैश कह रहे हैं. सो A डैश इक्वल टू A प्लस डेल साई. नाउ A डैश इक्वल टू A प्लस डेल साई है. Here psi is any arbitrary scalar function. यहां psi कोई स्वच्छ अदिश फलन है. And B equal to del cross A. Now B equal to del cross A. The magnetic induction B obtained by A dash does not change its value. सो B इक्वल टू डेल क्रॉस A था. अब A की जगह हम अगर A डैश कम में लें तो B की जो नई वैल्यू मिलती है वो पुरानी वैल्यू ही होती है. इसका मतलब अगर A को आप A डैश से रिप्लेस करते हो तो मैग्नेटिक इंडक्शन B हमारा चेंज नहीं होता है. तो चुंबकीय प्रेरण B जो A डैश के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है. बट इट में चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E. परंतु A डैश ये चुंबकीय सदिश विभव का यह नया मान A डैश प्रयुक्त करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E परिवर्तित हो सकती है. बिकॉज E इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल्टा A बाई डेल्टा T. तो A की जगह आप A डैश काम में लो तो हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाए पर मैग्नेटिक इंडक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब हमको फाई में भी कोई चेंज करना पड़ेगा जिससे E की वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो. To keep the value of E constant, we should replace phi by phi dash as E का मान
नियत बनाए रखने के लिए हम फाई को फाई डैश से प्रतिस्थापित करते हैं, जहां फाई डैश फाई माइनस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी है। तो ए की जगह हम ए डैश काम में लेंगे और ए डैश क्या होगा, ए प्लस डेल साई, एंड फाई की जगह हम फाई डैश काम में लेंगे एंड फाई डैश क्या है, फाई माइनस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। तो अगर हम ए डैश एंड फाई डैश काम में लें तो बी एंड ई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी इनवेरिएंट है या निश्चर है। The transformation a and phi, that is a dash and phi dash, by using scalar function psi does not change any physical laws. psi के उपयोग द्वारा a तथा phi में किया गया रूपांतरण अर्थात a dash तथा phi dash भौतिकी के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। So these transformations are known as Gauss transformation, and the potential A and phi are said to be Gauss invariance. इसलिए ये रूपांतरण कौन से A and phi के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ये रूपांतरण गेज रूपांतरण कहलाते हैं तथा विभव ए तथा फाई गेज निश्चर कहलाते हैं, गॉस इनवेरियंस कहलाते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारा गॉस ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड ये जो पोटेंशियल है या ये जो विभव है ए एंड फाई ये हमारे गॉस इनवेरियंस होंगे, गेज निश्चर होंगे। तो रूपांतरण गेज रूपांतरण है जबकि विभव गेज निश्चर है। नाउ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल के प्रथम समीकरण से डेल डॉट डी इक्वल टू रो, हियर डी इक्वल टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां डी विद्युत विस्थापन सदिश है जबकि रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या रो आयतन आवेश घनत्व है। सिंस डी इक्वल टू इप्सिलॉन ई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा डी इक्वल टू इप्सिलॉन ई है। तो विद्युत विस्थापन सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध ये है। हियर इप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यह इप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। सो इप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। नाउ इस डी की जगह आप इप्सिलॉन ई रखो तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट इप्सिलॉन ई इक्वल टू रो। इप्सिलॉन कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। सो इप्सिलॉन डेल डॉट ई इक्वल टू रो, इप्सिलॉन डेल डॉट ई इक्वल टू रो। अब इप्सिलॉन को नीचे ले लो, सो डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन, डेल डॉट इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in terms of scalar potential and vector potential is equal to minus del phi minus delta A by delta t। तो E के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला था। अब इस E की जगह आप ये पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट माइनस डेल फाई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन। तो E की जगह हम ये वैल्यू यहां पर रखते हैं। सो डेल डॉट माइनस डेल फाई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन। नाउ इस डेल डॉट को अंदर ले जाओ, सो डेल डॉट डेल हो जाएगा डेल स्क्वायर, सो माइनस डेल स्क्वायर फाई
माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल डॉट ए इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। हियर एच इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां एच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वेयर एज जे इज करंट डेंसिटी, जबकि जे धारा घनत्व है। सो एच इज मैग्नेटिक फील्ड, एच चुंबकीय क्षेत्र है, एंड जे इज करंट डेंसिटी, जे धारा घनत्व है। एंड बी एंड एच में रिलेशन बी इक्वल टू म्यू एच, हियर म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, जहां म्यू माध्यम की चुंबकशीलता है, तो यहां से एच क्या आ जाएगा बी अपॉन म्यू। तो एच इक्वल टू बी बाई म्यू हम यहां पर रख देते हैं, तो इस एच को अगर बी अपॉन म्यू से रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। नाउ म्यू एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। सो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू इंटू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, तो हमको ये वैल्यू मिल गई है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, और ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी माइनस म्यू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इक्वल टू म्यू जे, बट डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, डी हमारा एप्सिलॉन ई होता है। सो इस डी की जगह हम एप्सिलॉन ई रखें, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस बी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी इक्वल टू म्यू जे, बट बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, बी की वैल्यू हमारी ये होती है, एंड ई हमने निकाला हुआ है ई इक्वल टू माइनस डेल साई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो इस बी की जगह आप डेल क्रॉस ए रखो, एंड ई की जगह माइनस डेल फाई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी रखो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस ए, क्योंकि बी को हमने इससे रिप्लेस किया है, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी, और इस ई को आप इससे रिप्लेस करोगे, सो माइनस डेल फाई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू म्यू जे। नाउ फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी सदिश सर्व समीका से डेल क्रॉस ए इक्वल टू डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। सो डेल क्रॉस ए को हम डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए लिखते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, और ये वैल्यू एज इट इज, सो माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ माइनस डेल फाई माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू म्यू जे। और डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, इसको ओपन कर देते हैं, से माइनस और माइनस प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल फाई, एंड ये माइनस और माइनस प्लस, सो प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू ए अपॉन डेल्टा टी टू इक्वल टू म्यू जे। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई है। सो ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, एंड डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। सो डेल डॉट ए को हम ये लिख सकते हैं, सो डेल ऑफ माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस डेल स्क्वायर ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल फाई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू ए अपॉन डेल्टा टी टू इक्वल टू म्यू जे। नाउ इस डेल को हम अंदर ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल फाई,
और बाकी वैल्यू एज इट इज। सो माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल फाइव माइनस डेल स्क्वायर ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ डेल फाइव प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू ए अपॉन डेल्टा टी टू इक्वल टू म्यू जे। नाउ this is minus mu epsilon delta by delta t of del phi and this is plus mu epsilon delta by delta t of del phi। तो नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू को हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बच गया है, माइनस डेल स्क्वायर ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू ए बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू म्यू जे, और माइनस से थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू ए बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू माइनस म्यू जे। नाउ ये इक्वेशन हमने पहले निकाली थी। सो इस इक्वेशन के अंदर डेल डॉट ए को हम माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी रखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाइव माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, एंड थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करें। सो डेल स्क्वायर फाइव, नाउ ये माइनस माइनस प्लस, एंड माइनस से आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वापस हमारा माइनस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू फाइव बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। सो डेल स्क्वायर फाइव माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू फाइव बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू हमारी ए की टर्म्स में और ये इक्वेशन हमारी फाइव की टर्म्स में। सो एक इक्वेशन हमारे पास में ये थी, एक हमने ये निकाली है और एक हमने ये निकाली है। Thus this equation, which equation, ये वाली, thus this equation provides two equations, one for vector potential A and another for scalar potential phi। इस प्रकार यह समीकरण हमें दो समीकरण प्रदान करती है, एक समीकरण सदिश विभव A के लिए तथा दूसरा समीकरण अदिश विभव phi के लिए। तो इस इक्वेशन से हमको एक इक्वेशन ये मिलती है और एक इक्वेशन हमको ये मिलती है। These equations shows that vector potential A is related to vector quantity J and scalar potential phi is related to scalar quantity rho। ये समीकरण यह दर्शाती है कि सदिश विभव A सदिश राशि धारा घनत्व J से संबंधित है, जबकि अदिश विभव phi अदिश राशि आवेश घनत्व रो से संबंधित है। सो वेक्टर पोटेंशियल A वेक्टर क्वांटिटी J से रिलेटेड है, जबकि स्केलर पोटेंशियल phi स्केलर क्वांटिटी रो से रिलेटेड है। ऑल्सो बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, साथ ही दोनों समीकरण समदृश हैं। इट मीन्स बोथ सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ इक्वेशंस, अर्थात दोनों समीकरण एक ही प्रकार की समीकरण को संतुष्ट करते हैं। सो दिस कंडीशन इज नोन एज लॉरेंज गॉस कंडीशन। यह शर्त लॉरेंज गेज प्रतिबंध कहलाती है। द गॉज यूज्ड इन मैग्नेटोस्टैटिक्स इज कूलॉम गॉज। स्थिर चुंबकीय में प्रयुक्त गेज कूलॉम गेज कहलाता है। और कूलॉम गेज क्या है, ये कूलॉम गॉस क्या है, डेल डॉट ए इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर कूलॉम गॉस, यह कूलॉम गेज है। If A is vector potential and phi is scalar potential, then original Lorentz-Gauss condition is, यदि A सदिश विभव हो तथा phi अदिश विभव हो तो ये हमारे ओरिजिनल पोटेंशियल हैं, then
ओरिजिनल लॉरेंज गॉस कंडीशन तो वास्तविक या मूल लॉरेंज गेज शर्त है डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, जो भी हमने निकाला था। अब इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ। सो डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इक्वल टू 0। If A dash is transformed vector potential and phi dash is transformed scalar potential, then transformed Lorentz-Gauss condition। यदि A dash रूपांतरित सदिश विभव हो तथा phi dash रूपांतरित अदिश विभव हो तो रूपांतरित लॉरेंज गेज शर्त है डेल डॉट ए डैश प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ फाइ डैश इक्वल टू 0। तो ए को हमने ए डैश काम में लिया है एंड फाइ की जगह फाइ डैश काम में लिया है। तो ये जो ओरिजिनल लॉरेंज गेज कंडीशन थी ये हमारी ट्रांसफॉर्म्ड लॉरेंज गेज कंडीशन आ गई है, क्योंकि ए डैश एंड फाइ डैश ट्रांसफॉर्म्ड पोटेंशियल है, रूपांतरित विभव है। Here A dash is A plus del psi and phi dash equal to phi minus delta psi by delta t. So A dash and phi dash are transformed potential. Here psi is arbitrary scalar function. यहाँ psi स्वच्छ अदिश फलन है। So इस A dash की जगह आप A plus del psi रखो, phi dash की जगह फाइ माइनस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी रखो, तो ये क्या हो जाएगा डेल डॉट ए प्लस डेल साई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ फाइ माइनस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इक्वल टू 0। सो ओपन कर देते हैं। सो डेल डॉट ए प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाइ बाई डेल्टा टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू 0 और डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने साथ में ले ली है, प्लस डेल स्क्वायर साई, तो डेल स्क्वायर साई माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू 0। नाउ ये वैल्यू हमारी यहां से 0 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू 0। सो एक इक्वेशन हमको ये मिली थी, एक हमने ये ली थी। सो ये वैल्यू अगर हम यहां पर रखें तो हमारा 0 हो जाएगा। सो डेल स्क्वायर साई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू 0। सो डेल स्क्वायर साई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा टू साई बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू 0। In this way, the following equations give the conditional gauge transformation। इस अवस्था में निम्न समीकरण सशर्त गेज रूपांतरण प्रदान करती हैं। कौन सी इक्वेशन होंगी A dash इक्वल टू A प्लस डेल साई एंड फाइ डैश इक्वल टू फाइ माइनस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, तो हमको कंडीशनल गेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, सशर्त गेज रूपांतरण प्रदान करेंगे। एंड द स्केलर आर्बिट्ररी फंक्शन साई मस्ट सेटिस्फाई द लॉरेंज कंडीशन, तथा स्वच्छ अदिश फलन साई लॉरेंज शर्त का पालन करेगा। लॉरेंज शर्त क्या है, ये हमारी लॉरेंज कंडीशन है। सो अदिश स्वच्छ फलन साई लॉरेंज शर्त का पालन करेगा, ये लॉरेंज शर्त को संतुष्ट करेगा। एंड दिस इज आवर लॉरेंज कंडीशन, ये हमारी लॉरेंज शर्त है, यह लॉरेंज प्रतिबंध है।
तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने पॉइजन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है एंड साथ में हमने कूलम्ब एंड लॉरेंज गेज कंडीशन को स्टडी किया है। सो गुड बाय।